बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअदाइही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आशिकों को दरूदो सलाम का नजराना इस अंदाज में और इस तरीक़े कार पर और इस यकीन पर पढ़ना चाहिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सियासिता शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मा मिन आबदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला वक़द रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। फरमाया कि जब मेरा कोई आशिक, मेरा उम्मती मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है, अल्लाह जल्ला जलालहू की जात मेरी रूह को मेरे उस गुलाम की तरफ मुतवज्जे करती है, और जब मेरी तवज्जो मेरे उस गुलाम पर पड़ती है, फरमाया कि सिर्फ मैं उसका दरूदो सलाम सुनता ही नहीं बल्कि मैं उस दरूदो सलाम पढ़ने वाले के सलाम का जवाब भी देता हूं। और ये बज़्म तो इमाम अहमद रजा के नाम से मुज़य्यन है, और इमाम अहमद रजा ने हमें ये अकीदा और नजरिया दिया है कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। इस इश्क़ो मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों को दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। एक मरतबा बावाज़े बुलंद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताब से, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताब से, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जल जल के मर मिटेंगे ये सब हासिदी मगर, जल जल के मर मिटेंगे ये सब हासिदी मगर, शान अहमद रजा को घटाया न जाएगा। जल जल के मर मिटेंगे ये सब हासिदी मगर, शान अहमद रजा को
घटाया न जाएगा। बेशक चली है ये बादे खजान नजद से, पर इस चमन से एक पत्ता भी गिराया न जाएगा। पर इस चमन से एक पत्ता गिराया न जाएगा। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह जल्ला जलालुहू की जात ने अगर इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत को इस दुनिया में पैदा फरमाया न होता, इमाम आले सुन्नत की तख्लीक न होती, तो मैं अपने ईमान और अपने यकीन से ये बात कहता हूं कि ये महफिल भी आज ये महफिल सजी है तो इमाम अहमद रजा का सदका सजी। और फिर ये बात भी मैं आप लोगों के सामने दावे से कहता हूं कि जैसे इमाम अहमद रजा की जात पैदा न हुई होती, ये महफिल न सजी होती, इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने आला हजरत का इश्क इरफान मशहदी की जात में न पैदा किया होता, तो आज कामरान नक्शबंदी आपकी महफिल में जलवा करना होता। आला हजरत का चिराग जिससे रोशनी की किरणें इरफान मशहदी तक पहुंची, फिर इरफान मशहदी से उस इसको मोहब्बत की किरणें कामरान नक्शबंदी तक पहुंची। जब उसकी किरणें कामरान नक्शबंदी तक पहुंची तो इसने क्या किया? नजदियत के सारे पड़े हुए दर्श को जूती की नोक में रखा और अपना सर सैयद इरफान शाह के कदमों में रख दिया। इसी बात को किसी कहने वाले ने कहा ना कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। और ग्रामी कदर हज़रात, आप लोग तो इमाम अहमद रजा के इसको मोहब्बत में बैठे हुए हो, उनकी याद में महफिल सजा के बैठे हुए हो। अहमद रजा की याद में महफिल किस लिए सजा के बैठे हो? अहमद रजा की याद में आज महफिल इसलिए सजी है कि अहमद रजा ने महफिल मदीने वाले के इश्क में सजाई थी। और मदीने वाले से क्या मकाम और मर्तबा इमाम अहमद रजा का। देखो, जिस पहलू पे भी बात करो उलमाए कराम मौजूद हैं, मुझसे सीनियर है सारे साथी, मेरे सर का ताज है उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन इमाम अहमद रजा की बात सुनो कि प्यारे मुस्तफा से क्या इश्क, क्या मोहब्बत थी मेरे इमाम को। मेरे इमाम दर्स दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज के भी दौर में भी मुफ्ती और शेख अल हदीस बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज के उलमा का पढ़ाना और इमाम अहमद रजा के पढ़ाने में जमीन और आसमान का फर्क है। इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, एक तालिब इल्म ने सवाल किया, खड़ा हुआ, अर्ज की, उस्ताद जी हुजूर, हमने फतावा आलमगीरिया शरीफ के अंदर ये पढ़ा मसला कि जो शख्स ये कहे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नऊज़ुबिल्लाह कपड़े गंदे हो गए, वो शख्स दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। सुनो मुसलमानों, फरमाया हुजूर हमने फतावा आलमगीरिया के अंदर पढ़ा है। ये नहीं कहा कि हमने अपने बाप दादा से सुना है। आज तो लोग अपने बाप दादा की बात करते हैं ना, लेकिन कुर्बान जाऊं वक्त पे के इमाम पे और उस तालिब इल्म की शान पे। फरमाया हुजूर हमने फतावा आलमगीरिया के अंदर पढ़ा कि जो बंदा कहे हुजूर के कपड़े नऊज़ुबिल्लाह गंदे थे वो दारा इस्लाम से खारिज है। हुजूर आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? सुनो इसको मोहब्बत वाले इमाम का जुमला।
तलबे इल्म ने साथ ये भी कहा, हुजूर हमारे और के अंदर तो कपड़ों के साथ अगर मिट्टी लग जाए, हम कहते हैं कि कपड़े गंदे हो गए, हुजूर क्या हुक्म है इस बारे में? मेरे इमाम ने फरमाया बेटा, रब से अदब की तौफीक मांगनी चाहिए। ये नहीं फतावा आलमगीरिया को मेरे सामने करो, फलां किताब को सामने करो, फलां किताब को सामने करो। क्या फरमाया बेटा, रब से अदब की तौफीक मांगो। फरमाया उस्तादी शरी मसला बयान करो। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा, अगर हुजूर के कपड़ों के साथ मट्टी लग जाए, ये ना कहा करो कि हुजूर के कपड़े गंदे हो गए, बल्कि ये कहा करो कि मट्टी ने दामने मुस्तफा में पनाह ले रखी है, दामने मुस्तफा में पनाह ले रखी है। तो आज आशिकों ने दामने इमाम अहमद रजा में पनाह ले रखी है। और एक बुजुर्ग आलिम दीन है, उन्होंने एक जुमला कहा, बड़ी कमाल की बात कर दी परवाना साहब। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालहू को मानने वाला गुमराह हो सकता है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाला गुमराह हो सकता है, सहाबा इकराम को मानने वाला भी गुमराह हो सकता है, अहले बैत अतहार को मानने वाला भी गुमराह हो सकता है। उनसे सवाल किया कि जब इन सब को मानने वाला गुमराह हो सकता है, तो किसको मानने वाला हिदायत वाला हो सकता है? उन बुजुर्गों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया सबको मानने वाला गुमराह हो सकता है, लेकिन बरेली के ताजदार को मानने वाला गुमराह नहीं हो सकता। और जिस हस्ती ने ये जुमला कहा, वो भी कोई मामूली हस्ती नहीं, वो मुहद्दिस आजम कछोछवी का बेटा सईद हाशमी। उनसे पूछा गया कि इमाम अहमद रजा का मकाम इन सबसे बड़ा है। उन्होंने जवाब दिया, इमाम अहमद रजा का मकाम इन सबसे बड़ा नहीं, लेकिन इमाम अहमद रजा को मानने वाला गुमराह इसलिए नहीं हो सकता कि जो अहमद रजा के दरबार में पहुंच जाता है, वो बेअदब बन के नहीं निकलता, बाअदब बन के निकल जाता है। यही वजह है मुसलमानों के दुनिया वाले कभी क्या दावे करते हैं, कभी क्या दावे करते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई दावा नहीं। आपने सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत पे अमल किया और अपने मानने वालों को, चाहने वालों को अपने हाथों से नहीं चमवाए, अपनी पीरी मुरीदी चमकाने का ढोंग नहीं रचाया। अगर अपने मानने वालों को, चाहने वालों को किसी चीज की तबलीग की है, तो कुरान और सुन्नत की है, कुरान और सुन्नत का परचम बुलंद किया है। और यही वजह है कि जब इमाम अहले सुन्नत ने सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत का प्रचार किया है, तो आज भी जिन लोगों के हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है, खुदा की कसम आज भी दुनिया की फौजें उनके नाम से उनके जिस्मों में कपकपी तारी हो जाती है। मैं आ रहा हूं असल मौजू की तरफ, जो मौजू मुझे दिया गया कि देखो, मैंने आप लोगों के सामने सैयद इरफान शाह मशहदी साहब दामत बरकत मुलालिया का नाम लिया है। आप लोगों में से भी अक्सर उन लोगों को जानते होंगे, उन हस्ती को। वो हस्ती आले नबी औलादे अली है। आज बातिल के ईवानों में लर्जा तारी है। इसकी क्या वजह है? वजह एक ही है कि दामने मुस्तफा थमा हुआ है और अहमद रजा की गली के गदागर हैं। अपनी बात नहीं करते, अपने बाप दादा की बात नहीं करते, और जब बातिल के ईवानों तक उनका आवाज तो दूर की बात, उनका नाम तक पहुंच जाता है, बातिल के ईवानों में ज़लज़ला तारी हो जाता है। 2008 की मेरी फरागत है गुजरावाला की, और मेरा हिफ्ज़ की तकमील, तजवीद व क़िराअत और दर्स निज़ामी कंप्लीट मकतबा फ़िक्र देवबंद से है। मुकम्मल कंप्लीट सारा इल्म मैंने जो कुछ हासिल किया
सारा देवबंद से किया और किसी आम मामूली बंदे से या उसके मदरसे से नहीं हासिल किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा सरफराज खान सफदर गखड़वी। गखड़वी के मदरसे से मैंने, जो उसका मदरसा है अपना जाती, शेखुल हदीस तो है वो नुसरतुल उलूम का, लेकिन उनका अपना जो जाती मदरसा है मारफ इस्लामिया अकादमी गखड़ मंडी के अंदर है ये मदरसा, वहां पढ़ा। 2008 की बात है, हम गुजरावाला शहर में थे, एक मकाम पे कुछ किताबें खरीदने के लिए गए। वहां किसी दोस्त के पास मोबाइल में इरफान शाह मशहदी साहब का एक छोटा सा क्लिप था, और वो क्लिप भी जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस गुजरावाला में हुई थी शबीर शाह अफजाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी में, ये बड़े बड़े अकाबरीन उस महफिल के अंदर मौजूद थे। सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर इरफान शाह मशहदी साहब ने बयान फरमाया, और कुर्बान जाऊं आले नबी औलादे अली के उस खुतबे पे, सारे ही खुतबे कमाल, सारे ही खुतबे उस हस्ती के लाजवाब। किस लिए कि जिसके उस्ताद ने कहा हो कि ये इरफान मशहदी ऐसा खतीब है जो वहदहुल्ला शरीक खतीब है। अब्दुल कय्यूम हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जुमला कि ये वहदहुल्ला शरीक खतीब है, हर खुतबा उनका लाजवाब। लेकिन उस जुमले की तमहीद सैयद ने कमाल बांधी, और उसमें भी अपना किसी चीज का हवाला नहीं दिया, बात की उसके अंदर तो आले नबी औलादे अली ने तमहीद बांधी। मिर्जा मजर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहली बात फरमाई सैयद ने, कहने लगे कि मिर्जा मजर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पे जो अपना ईमान वाज़े फरमाया कि मेरे मौला मैं तुझे उस तरीके से मानता हूं जिस तरीके से तू है, और साथ ये जुमला भी फरमा दिया, फरमाया कि मैं उस तरीके से मानता हूं मौला जिस तरीके से तू है, उस तरीके से नहीं मानता जिस तरीके से मौलवी तुझे मानते हैं। ये बात उनकी मेरे दिल में असर कर गई। मैंने किताबें खरीदना छोड़ दी, मकतबा रहमानिया पे खड़े थे हम गुजरावाला में, मैंने कान उस तरफ लगा दी। दूसरा जुमला सैयद ने बोला कि प्यारे मौला मैं तेरे महबूब को इस तरीके से मानता हूं जिस तरीके से तेरा महबूब तेरे सामने है। जिसको मेरी बात की समझ आई हो सुभान अल्लाह। फरमाया मौला तेरे हबीब को उस तरीके से मानता हूं जिस तरीके से तेरा महबूब तेरे सामने है। तेरे महबूब को मैं उस तरीके से नहीं मानता जिस तरह वो मौलवियों और पीरों की नजर में है। क्यों कि जब मौलवियों और पीरों की नजर से देखेंगे तो किताबों में यह भी मिलेगा माअज़ अल्लाह कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। किताबों में तो यह भी मिलेगा अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर डाले। किताबों में तो यह भी मिलेगा कि शैतान और मलकल मौत का इल्म हुजूर से ज्यादा है। मौला उस तरीके से मानता हूं जिस तरीके से तेरे सामने है। और साथ सैयद ने दलील क्या पेश की, फरमाया मौला तेरा हबीब दुनिया वालों की नजर में तो ये है, मौला तेरा हबीब तेरी नजर में क्या है। फरमाया ये दुनियादार तो कमीने हैं, इनको क्या पता मेरे हबीब के मकाम और मर्तबा का। मेरा मकाम और मेरे हबीब का मकाम और मर्तबा ये है जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक प्यारे मुस्तफा। और ये दुनियादार कहते हैं अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। साथ सैयद ने दलील दी, फरमाया ये तो कहते हैं कुत्ते कि करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे, वो तो कहता है करोड़ तो दूर की बात मैंने मर्दों में किसी का बाप भी नहीं होने दिया। और साथ इस मसले की वजाहत फरमाई सैयद ने, फरमाया कि मर्दों में से किसी का बाप किस लिए नहीं होने दिया
फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को करीम इब्ने करीम का लक़ब जचता है तो वो यूसुफ बिन याकूब को जचता है। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह यूसुफ बिन याकूब को किस लिए जचता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए यूसुफ को जचता है कि यूसुफ खुद भी नबी, यूसुफ के बाप भी नबी, यूसुफ के दादा भी नबी, यूसुफ के परदादा भी नबी है। करीम इब्ने करीम का लक़ब इसलिए उनको जचता है। और फरमाया कि ये शान है आमिना के लाल की, ये चाहते हैं फरमाया कि मर्दों में से किसी का बाप किस लिए नहीं होने दिया कि जिन नबियों और रसूलों को मैंने औलाद दी है उनके बेटों को भी मैंने नबी और रसूल बनाया है। सबसे शानों वाला ये रसूल हो, औलाद भी हो, नबी न बन सके, ये नबी की शान नहीं, नबी की तौहीन है। किस लिए कि नबी को औलाद न देना ये गवारा कर सकता हूं, प्यारे हबीब के बाद नबी होना ये दलील दी सैयद ने। और तीसरी दलील सैयद ने जो बात तमहीद में कही वो ये कही कि मेरे मौला हबीब को तो इस तरीके से मानता हूं जिस तरीके से तेरा हबीब तेरे सामने है, दुनिया वालों की नजर से नहीं देखता। तीसरी बात कही सैयद ने, फरमाया कि मेरे मौला तेरे हबीब के असहाब और तेरी हबीब की आल को इस तरीके से मानता हूं जिस तरह तेरे महबूब के सहाबा और अहले बैत तेरे महबूब के सामने, दुनिया वालों के सामने नहीं, तेरे महबूब के सामने। किस लिए कि दुनिया वाले तो पार्टीबाजी करते हैं, सहाबा का नाम लेते हैं, अहले बैत को छोड़ जाते हैं, अहले बैत का नाम लेते हैं, सहाबा को छोड़ जाते हैं। मौला तेरे महबूब के सहाबा और अहले बैत को उस तरीके से मानता हूं जिस तरह वो तेरे महबूब के सामने। दुनिया वाले तो कहते हैं फलां सहाबी ठीक है, फलां नहीं ठीक है। कुछ कहते हैं कि अहले बैत इत्तिहाद के अंदर फलां फलां शामिल है, फलां फलां नहीं है। ऐसे ऐसे तबके भी मौजूद हैं ना हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन आका अलैहिस्सलाम से हम पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा और आपके अहले बैत कौन है, उनका क्या मर्तबा है, सहाबा का बयान फरमाइए। मेरे पाक नबी फरमाते हैं सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा को आम न समझना, जिस तरह आसमान के सितारे हैं मेरे सहाबा इस तरीके से। फिर हम सवाल करते हैं या रसूलल्लाह सहाबा का तो आपने मकाम बता दिया, आसमान के तारों की मानत, और आपके अहले बैत, दुनिया वाले तो सहाबा को मानेंगे, अहले बैत का इनकार करेंगे या अहले बैत के अंदर तफरीक करेंगे। या रसूलल्लाह अहले बैत इत्तिहाद का क्या मकाम? मेरे पाक नबी ने फरमाया कि जिस तरह मेरे सहाबा आसमान के तारे हैं, मेरी अहले बैत को भी इनसे कम न समझना। या रसूलल्लाह क्या समझू अहले बैत को? फरमाया मिस्र अहले बैती का सफीनते नूह है। फरमाया मेरी अहले बैत इत्तिहाद की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। किस तरह मिसाल कि जो उस कश्ती के अंदर सवार हो गया वो निजात पा गया, फलाह पा गया, और जो उस कश्ती से महरूम हो गया दुनिया के अंदर भी गर्क हो गया और आखिरत में भी गर्क हो गया। ये तीन बातें सैयद ने कही, मेरे दिल में उतर गई और साथ ही मिसल पे बोलने लगे सरकार। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने मिसल पे बात शुरू फरमा दिया और फरमाया तुम दुनिया वालों कहते हो कि हम नबी की मिसल हैं, हम नबी की मिसल हैं। नबी की मिसल किस तरह हो? फरमाया कि नबी की मिसल हम इस तरीके से हैं कि हम भी रोटी खाते हैं, नबी भी रोटी खाता है। सैयद की तकरीर मेरे दिल और दिमाग में उतरती गई। कहा दुनिया वालों के पास नबी के मिसल होने की क्या दलील? फरमाया ये दलील देते हैं लोग कि हम भी रोटी खाते हैं, नबी भी रोटी खाता है। कुर्बान जाऊं सैयद ने क्या जुमला बोला। फरमाया अगर रोटी खाना ही मिसलियत है, रोटी तू भी खाता है, रोटी कुत्ता भी खाता है, रोटी तू भी खाता है,
रोटी कुत्ता भी खाता है। नबी की मिसाल किस लिए बनता है? अगर रोटी खाने की वजह से मिसाल बनना है तो कुत्ते की बन जा, क्योंकि जो तेरे अंदर इस चीज का इश्तिराक है, जो तू अपने अंदर वाजे करना चाहता है, मेरे अंदर भी ये सिर्फ पाई जाती है, नबी के अंदर भी ये सिर्फ पाई जाती है, तो ये सिर्फ तेरे अंदर भी मौजूद है, कुत्ते के अंदर भी मौजूद है। दूसरी बयान फरमाया दूसरी दलील क्या देते हैं? फरमाया दूसरी दलील उनकी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद बदर में गए, तलवारों और नेज़ों का सामना करना पड़ा। आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पे जख्म आए, खून बहा, खून बहने लगा। हमारे जिस्म में भी अगर जख्म पड़ जाए खून बहना शुरू हो जाता है, इस वजह से हम मिसल हैं। हुज्जत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ खून निकल जाना यह मिसलियत नहीं। अगर इसी को मिसलियत तस्वर करते हो तो अगर खंजर या बर्छे का वार खिंजीर के जिस्म पे हो, खून तो खिंजीर का भी निकलता है। खून निकलना अगर ये मिसलियत है तो पाक हस्ती की मिसल ना बनो, खिंजीर की मिसल बन जाओ। ये बात मेरे ज़हन में आई, मैंने कहा देखते हैं ये तो बरेलवी मौलवी है, क्योंकि उस वक्त अपना तो अकीदा और जो कुछ भी समझते थे उनको समझते थे। कहा ये बरेलवी मौलवी है, चलो देखते हैं हमारा ये मजाक कर रहा है, अपने अकीदे की ये क्या दलील देगा। सुभान अल्लाह, क्या दलील जिसने मुझे मसलक और मजहब छोड़ने पे मजबूर कर दिया। जिस दलील ने मुझे मसलक और मजहब छोड़ने पे मजबूर किया, सैयद ने अपने अकीदे की दलील पेश की और क्या की? फरमाया तेरे नजदीक मिसलियत ये है कि रोटी खाना, तेरे नजदीक मिसलियत है खून का निकलना, मेरे नजदीक नबी का वस्फ ये है, सबसे आला वस्फ ये है कि अगर जिब्रील अमीन को अपने बाजुओं में दबोच ले, जिब्रील अमीन के पसीने, फरमाया तुझे खून बहना नजर आता है, मुझे जिब्रील के पसीने छूटने नजर आते हैं, सिर्फ खून की तरफ क्यों नजर करते हो? खून की तरफ क्यों नजर करते हो? इकरा आप पढ़िए। और आका अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया माना बिकार है। और इसका यार लोग तर्जुमा क्या करते हैं? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, माना बिकारीन। यार लोग तर्जुमा करते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन उलमाए किराम मौजूद हैं, इनसे पूछो कि कारियम ये मफूल का सीगा है या फाइल का सीगा है? ये फाइल का सीगा है। इसका माना ये नहीं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, इसका माना ये है कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिब्रीला मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं पढ़ने वाले? फरमाया तू क्या पढ़ाएगा मुझे? अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसने मुझे सब कुछ पढ़ा दिया। और कहते हैं ना कि आका अलैहिस्सलाम पे जिब्रील अमीन वही लेकर आते थे, कुरान की आयत तिलावत फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम सुनकर याद कर लेते थे। इस लिहाज से जिब्रील अमीन आका अलैहिस्सलाम का नऊज़ुबिल्लाह उस्ताद ठहरा। लेकिन ग्रामी कदर हज़रात, कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लाते रहे, वाकई लाते रहे, लेकिन सारी वही कुरान मुक़द्दस की आयत नहीं है। कुरान से हटकर भी कुछ रब की वही हैं। उलमाए किराम मौजूद हैं, सिर्फ कुरान ही रब की वही नहीं, बल्कि कुछ किताबों से हमें अहादीस की किताबों से मिलता है कि सिर्फ कुरान ही रब की वही नहीं, बल्कि वही और भी है। और वही क्या है? फरमाया सलसलतल जरस है। फरमाया कि सिर्फ कुरान वही नहीं, कुछ वही ऐसी भी होती हैं कि जिब्रील अमीर आते हैं, घंटी बजाते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, सामीन कुरान नहीं पढ़ते जिब्रील। फरमाया सलसलतल जरस से। और अहदीस मुबारक भी किसी आम किताब की नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है। बड़ी बदमज़बों से यह, लेकिन बाद में जब रब के ताला की तरफ से करम हुआ तो फिर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने मुझे अपने पास जो हर वक्त उनके पास मौजूद रहती थी सियासत मुकम्मल सेट अता फरमा दी। उसके अंदर भी मैंने ये देखा सलसलतल जरस है।
कुरान सिर्फ वे ही नहीं, सलसलतल जर से जिब्रील अमीन आते, आकर घंटी बजाते, सरकार के मुंह से रब का कुरान जारी हो। जब सैयद ने अपने अकीदे और मजहब पे ये दलाइल पेश किए, अगरचे उस वक्त वो चीज मेरे दिल के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर नहीं थी, लेकिन एक सवाल समझ के मैंने ले ली कि भाई ये सवाल है। मैं गया अपने उस्ताद के पास और इसी वजह से मेरी दस्तार फजीलत नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि गुस्ताखों ने मेरे सर पे हाथ रखा ही। मुसलमानों में इस बात पे फख्र करता हूं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे आपके सामने जो कुछ हाके बयान कर रहा हूं। आप लोग रावलपिंडी के रहने वाले हैं, मैं हसन अब्दाल से आगे गांव का रहने वाला हूं। आप लोगों को क्या पता मेरे क्या हालात हैं। मेरा ददेहाल घराना सारा देवबंदी, मेरा ननिहाल सारा देवबंदी। मौली मोहम्मद हसन का नाम तो आपने सुना होगा, जामा शरीफिया वाला, वो मेरा ददेहाल है। और मेरा ननिहाल रावलपिंडी में मुफ्ती इकबाल का नाम भी सुना होगा, ये मेरा सगा मामू है। लेकिन क्या बात एक ही है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। सैयद तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये मैं कोई हुज्जतुल इस्लाम की शान नहीं आप लोगों को सुना रहा कि ये इरफान मशहदी की शान है। दुनिया वाले जानते हैं कि इरफान मशहदी की क्या शान है। वो धरने के अंदर ना गाजी मलिक मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के 40वें पे जो धरना हुआ था ना, शाह साहब उसमें शरीक थे। तो जब पुलिस की तरफ से वो शैलिंग हुई ना, तो नौजवानों ने पुश्तें कर दी पुलिस की तरफ। जो हजरात वहां मौजूद थे वो उस चीज की गवाही देंगे। और जब मशहदी ने अपनी गाड़ी का ऊपर से छत वाला दरवाजा खोला और अपना आसा मुबारक लहराया और क्या कहा, सुन्नी जवानों आगे बढ़ो, मशहदी ये और होंगे जो अपनी पीठें दिखाएंगे, मशहदी पीठ नहीं दिखाएगा। और उस वक्त ना शाह साहब ने रक्स किया। पिंडी इस्लामाबाद की गलियां भी गवाह हैं, शाह साहब ने रक्स किया। और पीछे किसी उस रक्स के पीछे किसी खबीसे बातिन ने और किसी जालिम ने गाना फिट कर दिया। शाह साहब ने रक्स किया, पीछे किसी ने गाना फिट कर दिया। किसी कहने वाले ने शाह साहब को बताया, शाह साहब ये गाना आपने वहां रक्स किया और उसके पीछे आपने तो लोगों ने गाना फिट कर दिया कि ये देखो जी शाह साहब नाच रहे हैं। ये नहीं कहा इसको रुकवाना चाहिए। आले नबी औलाद अली ने ये नहीं कहा इसको रुकवा दो, अपनी अपनी आइडियों से इसको हटा दो। मुस्कुराया आले नबी औलाद अली। जवाब क्या फरमाया? पूछने वाले को जवाब क्या दिया? फरमाया दुनिया वाले क्या जाने ये मशहदी मनम उस्मान मरवंदी के यारे मन मंसूरम। फरमाया मनम उस्मान मरवंदी, इनको क्या पता ये अली का बेटा लाल शहबाज कलंदर है। फरमाया ना किसी बुज़दिल कमीने से दोस्ती रखता हूं, ना किसी कमीने से दुश्मनी रखता हूं। दोस्ती भी उनसे रखता हूं जो फांसी का फंदा पहले चूमते हैं और बाद में उसको अपने गले में डालते हैं। फरमाया कि हम शहबाज कलंदर के मानने वाले हैं और मंसूर हल्लाज जैसे लोगों से दोस्ती रखने वाले। सवाल लेकर गए, उस्तादों से सवाल किया। एक सवाल तो ये है कि आप कहते हो अल्लाह ताला ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन एक मौलवी साहब ने कहा कि अल्लाह ऐसे नहीं है जैसे मौलवी कहते हैं, अल्लाह ऐसे है जैसे वो है।
उसने कहा कि हुजूर को ऐसे ना मानो जैसे मौलवी मानते हैं, हुजूर को ऐसे मानो जैसे खुदा ने उनको मकाम दिया। तीसरा सवाल अहले बैत अतहार और सहाबा किराम के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये भी मौलवियों और पीरों के कहने पर ना मानो, इनका मकाम और मर्तबा इनके कहने पर ना समझो, ऐसे समझो जैसा इनका मकाम और मर्तबा हुजूर के सामने है। और सैयद ने मिसलियत पे ये दलाइल दिए, जवाब दो। आगे से मौलवी साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन बाद आप आए और मैं आपको जवाब दूंगा। 2-3 दिन मुसलसल गुजर गए। 2-3 दिन गुजरने के बाद मैं गया, हाजिर हुआ और जाकर कहा कि भाई उस्ताद साहब ये सवाल मैंने आपको दिए थे, उन सवालों का जवाब चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा कोई खास काम है, बाद में जब हम वापस आएंगे तो आपको बता देंगे। अलगर्ज 1 महीना गुजर गया, 1 महीने में मशहदी के इन सवालों का जवाब न दे सके। 1 महीने के बाद जब हम दोबारा गए और जाकर कहा कि उस्ताद जी 1 महीना गुजर गया और महीना गुजरने के बावजूद भी आप जो हमने सवाल किए थे उनके जवाब आपने नहीं दिए, उनके जवाब आप हमें दे दें। जब हमने जवाब तलब किए तो उस्ताद साहब ने हमें क्या जवाब दिया? हमने कुरान सुन्नत की रोशनी में, अकाबरीन अहले सुन्नत की रोशनी में सवाल छोड़े अपने उस्तादों पे। उस्तादों ने क्या जवाब दिया? ये सवाल मुझे ऐसे लगते हैं ये कहीं तुमने तकरीर इरफान शाह मशहदी बिखी वाले की तो नहीं सुन ली? इरफान मशहदी की तकरीर तो नहीं सुन ली? हमने कहा जी इरफान मशहदी की सुनी हो, किसी राह जाते की सुनी हो, ये सवाल है। सवालों में, उसके सवालों में जान है। उन्होंने कहा नहीं, आप पहले मुझे बताएं कि वाकई इरफान मशहदी है। अलगर्ज उनके इसरार पे हमने कहा जी हाँ वो इरफान मशहदी है। उनके कहने पे उनकी तकरीर हमने सुनी है और पूरा बयान मौजूद है, और उसके अंदर तो हम वो बातें नहीं कर सकते जो हुज्जतुल इस्लाम ने की थी। बड़े बड़े के नाम लिए, और उसके साथ जब ये सवाल कायम हुए, उस्तादों ने कहा आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये बात उनकी है कि नहीं। अलगर्ज उनके इसरार पे हमने कह दिया कि हाँ ये जुमले उन्हीं के हैं। तो उस्तादों ने हमें क्या दलील दी उसकी? कुरान और सुन्नत से जो दलील दी है उन्होंने मुझे मुतमईन करने के लिए, आशिकाने मुस्तफा वो दलील सुनो। हमारे उस्ताद फरमाते हैं इरफान शाह सिर्फ डांडा करता है, उसके बाद दलील नहीं होती। ये कुरान और सुन्नत से दलील आई थी। और ऐसी दलील के बारे में भी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का एक बयान कि जिसके अंदर ना किसी ने ये कह दिया था शाह साहब के बारे में, ये इरफान शाह कल्ले दा बच्चा ऐसा के पता है। किसी आखे ना इरफान शाह कल्ले दा बच्चा ऐसा के पता है, तो आले नबी औलादे अली ने क्या जवाब दिया? फरमाया ठीक है इरफान शाह तो कल का बच्चा है, लेकिन तुम परसों के बाबे हो, गटर पे बैठकर कुल्फियां खाना छोड़ दो। आप आज के इस अज़ीमुशान ताजदारे बरेली कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए जिगर गोशाए मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती इशफाक अहमद कादरी रिजवी नवरल्लाहु मरकदहू, जनाब साहिबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल जमील कादरी चिश्ती दामद बरकातुहुल कुद्सिया, और आपके हमरा बुलबुल चमस्तान रिसालत वास्फ़े ताजदार नबूवत जनाब मोहतरम मोहम्मद अवैस हैदर कादरी आप खानेवाल से तमाम दोनों अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। अपनी जानिब से मंज़ुरुल इस्लाम अली रज़ा भाई तशरीफ़ लाए, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अपनी जानिब से मंज़ुरुल इस्लाम फाउंडेशन और मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अहमद रिजवी साहब की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब कामरान हैदर इरफानी साहब। ग्रामी कदर हज़रात, ये दलील उन्होंने हमें कुरान और सुन्नत से दी कि ये वैसे डांडा करता है, तुम इसको छोड़ दो। मैंने कहा अगर और भी वक्त है
मांगना चाहते हो तो वक्त ले लो, दलील हमें दे दो। उन्होंने कहा मैं आपका उस्ताद हूं, बस कह रहा हूं कि ये जो बात है इस बात को छोड़ दो और उस बंदे को छोड़ दो। लेकिन उस मशहदी की निस्बत, मशहदी में इमाम अहमद रजा की निस्बत और मशहदी के अंदर जो खास निस्बत शहनशाह बगदाद की निस्बत। हुज्जतुल इस्लाम ने रोकर अपने एक बयान में फरमाया पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सैयद हैं, इनके शजरे बगदाद शरीफ की तरफ परवाना साहब जाते हैं लेकिन बड़े घूम फिर कर जाते हैं। लेकिन ये गरीब ऐसा सैयद है कि जिसका शजरा पाकिस्तान में कहीं घूमता फिरता नहीं, सब्जाजार से उठता है सीधा बगदाद जाता है। फरमाया, मैंने कहा उस्ताद जी छोड़ दूं? कहा छोड़ दो। बंदा भी छोड़ दूं? उस्तादों ने कहा छोड़ दो। मैंने कहा उस्ताद जी आप मुझसे पूछो क्या छोड़ूं? उन्होंने कहा तुम क्या छोड़ोगे? मैंने कहा इस मसलक से तो ये मसलक छोड़ूंगा, उस सैयद की गली का गदा बनकर। ना अपना इल्म चाहिए ना कोई और चीज चाहिए, बस सैयद की गली की गदा ही चाहिए। क्यों कि इमाम अहमद रजा ने उनके नाने के दर के बारे में क्या कहा? हमसे फकीर भी अब फेरी कोटते होंगे। क्यों? अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। और ये तो निस्बतें ग्रामी कदर हजरात ऐसी हैं। इमाम अहमद रजा की निस्बत देखो, आप रावलपिंडी के अंदर रहने वाले हो, इमाम अहमद रजा की निस्बत, इमाम अहमद रजा की याद की महफिल, हर बंदा इमाम अहमद रजा के इस दौर में नाम लेता है। हर बंदा नाम लेता है, मैं भी इमाम अहमद रजा को मानने वाला हूं, मैं इमाम अहमद रजा को मानने वाला हूं। लेकिन इमाम अहमद रजा को मानने वालों के सरों पे सींग नहीं होते। ये बात भी याद रखो, इमाम अहमद रजा को मानने वालों के सरों पर सींग नहीं होते। इमाम अहमद रजा को मानने वालों के सीने मुनव्वर होते हैं। चाहे वो अदालत अंबिया का मामला हो, अदालत सहाबा का मामला हो, अदालत अहले बैत अतहार का मामला हो। इसीलिए उन बुजुर्गों ने कहा जो इमाम अहमद रजा के दर तक पहुंच जाता है वो खुदा और उसके रसूल के दर तक पहुंच जाता है। ग्रामी कदर हज़रात, यही वो निस्बतें हैं कि जब हमें देखो ना, आज तो हमें ये दीन जिस तरीके से एक विरासत में मिलता है, इस तरीके से ये दीन हमें मिला हुआ है। इस दीन की हमारे पास कदर नहीं। आले सुन्नत व जमात, आपके पास अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा कीमती हीरा अता फरमाया है आपको, लेकिन हमें इस चीज की खबर नहीं। लेकिन ये सदियों के बाद जब जमाना करवट बदलता है, हजार साल जब ये अपनी करवट बदलता है, तो फिर गाजी मलिक मुमताज कादरी जैसी हस्तियां पैदा होती हैं, फिर ऐसे सैयद पैदा होते हैं, ऐसे इमाम पैदा होते हैं। आज देखो ना, इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जश्न की ये महफिल है, आपके उस मुबारक की ये महफिल है। मैं तो सभी के नामों से वाकिफ नहीं, हो सकता है इस महफिल के अंदर कितने सादात इकराम बैठे हुए हों, मैं तो वाकिफ नहीं हूं किसी की। लेकिन कई, अगर सैकड़ों ना भी हुए, दर्जनों सैयद होंगे। क्या वजह है इमाम अहमद रजा के गुण गा रहे हैं? इमाम अहमद रजा सैयद तो नहीं, वो तो कौम का पठान है, वो तो अफगानी पठान है, सैयद नहीं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि आज दुनिया में करोड़ों सैयद उस पठान के मुरीद हैं। हालांकि सैयद भी जब मुरीद होते हैं ना, अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे जिसका सीना मुनव्वर कर दे, वरना सैयद भी अपनी बराबरी पहले तलाश करते हैं। लेकिन बगैर बराबरी तलाश किए, बगैर कोई हिलो हुज्जत की आंखें बंद करके सैयद मुरीद होने का दावा करते हैं। कैसे लिए कि इमाम अहमद रजा ने आका से वो मोहब्बत का वो दर्स और आका से वो निस्बत हासिल की कि जिस निस्बत ने आले नबी को इमाम अहमद रजा का मुरीद बना दिया। आज आले नबी उनके गुण गाते हैं, उनके गीत गाते हैं। ग्रामी कदर हज़रात, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान होता है। अगर आप सारी रात उनको दूसरे मकातबे फिक्र को कुरान पढ़कर सुनाते रहे ना, आपकी वो एक दलील नहीं मानेंगे। ये अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है, फैसला उसी का होता है। देखो ना, अगर 40 दिन एक चिल्ला भी लगाया हुआ बंदा हो ना,
तो वो हमारे हाथ नहीं आता, हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन हमने 10-12 साल लगाए और सैयद की एक तकरीर ने वापस कर लिया। जब सैयद की एक तकरीर सुनकर हम वापस आए, मसलके हक कबूल किया, औलिया अल्लाह की करामतें हमने पक्का दिल से उनको मान लिया। क्योंकि हमने सुना था ना, पढ़ा तो नहीं था उस वक्त, उलमा से, सुन्नी उलमा से सुना था कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब दाता अली अजमेरी के दरबार से चिल्ला कशी करके वापस लौटे तो जाते जाते अजमेर तक 90 लाख लोगों को कलमा बढ़ा दिया। तो उनकी औलाद ने सिर्फ एक नजर डाली, 10-12 साल की गलाजत को अंदर से निकाल कर ईमान की दौलत उसके सीने में भर दी। ये हमने अपनी आंखों से देखा और खुद हमने इसका मुशाहिदा किया है। गिरामी कदर हज़रात, ये जो मसलक है आपके पास, ये जो मजहब है आपके पास, इसको गनीमत समझे, खुदारा इसको गनीमत समझे। ये एक हीरा है, कीमती चीज है आपके पास। और अगर इसकी कुछ हकीकत मालूम करना चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला के किसी वली कामिल से अपनी निस्बत लगाकर देख लो, वो तुम्हें बताएंगे कि इस दीन की क्या कीमत है, इस तुम्हारे मसलक की क्या कीमत है। कि जिस दीन और जिस मसलक पे औलिया अल्लाह ने हर दौर के अंदर कुर्बानियां दी, प्यारे मुस्तफ़ा की इज्जत पे कुर्बानियां दी, किस लिए दी कि आपको पता है। देखो ना, हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका विसाल मुबारक सफर मुजफ्फर में है। और उस हवाले से एक बात बताता चलूं, आपने कश्फुल मजूद शरीफ के अंदर लिखा कि मैं मुल्क शाम के अंदर गलबन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर बैठा मुराकबे में था और मैंने देखा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम शेब इब्ने अबी तालिब से दाखिल हुए। आपकी दाईं जानब अबू बकर सिद्दीक हैं और बाईं जानब उमर फारूक है और आपकी बगल के अंदर एक बुजुर्ग है। आका अलैहिस्सलाम उनसे इस तरीके से मोहब्बत कर रहे हैं जिस तरीके से बच्चों से मोहब्बत की जाती है। दाता अली अजमेरी फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह ये बुजुर्ग कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, अली अजमेरी अभी तक तूने इसे नहीं पहचाना, अली अजमेरी अभी तक तूने नहीं पहचाना। फरमाया, या रसूलल्लाह नहीं पहचाना। फिर पूछा, अली अजमेरी नहीं पहचाना? फरमाया, नहीं पहचाना। तीसरी मर्तबा जब फरमाया नहीं पहचाना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अजमेरी ये मेरी उम्मत का इमाम सिराजुल आइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जुमला नकल करके आगे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि सालिको, मैंने ये मंजिल तय कर ली, मैंने ये देख लिया कि निजात का दारो मदार कश्फ करामात पर नहीं है, निजात का दारो मदार अहले सुन्नत होने पर है। निजात का दारो मदार अहले सुन्नत होने पर है। तो ग्रामी कदर हज़रात, हमारी निजात का दारो मदार ही अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत से हटकर अगर कोई आप करामती बयान करते जाएं, कोई आप उनकी मुशाहदात और आज़ादात बयान करते जाएं, कोई चीज काबिल कबूल नहीं। शरीयत के अंदर उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं। अगर वक़्त और औकात होगी तभी होगी, या वो अल्लाह ताला का फरमान होगा या फरमाने मुस्तफ़ा से वो मुज़य्यन होगी। और ऐसी बात तुम्हें किसी और दर से नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो बरेली के ताजदार से मिलेगी। वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद नहीं है, आप पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम सबक हैं। आप सुबह शाम बरेली शरीफ का सफर करते, सुबह भी बरेली जाया करते, शाम भी बरेली। जो पूछने वाले थे मुआनिदीन, उन्होंने पूछा, मुआसरीन ने पूछा, उन्होंने कहा, हजरत आप तो शागिर्द शाह इसहाक देलवी के हैं, आप शागिर्द अहमद अली सहारनपुरी के हैं, आप मुरीद शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के हैं, आपका पीर कामिल, आपके उस्ताद कामिल, ये सुबह शाम बरेली की गलियों के चक्कर क्या है? सुबह शाम बरेली की गलियों के चक्कर क्या है?
सुनो सैयद आले नबी औलाद अली का जुमला, फरमाया कि मुझे यकीन कामिल है, मेरे उस्ताद भी कामिल, मेरे पीर भी कामिल, लेकिन इसके रिसालत की जो शमा अहमद रजा ने बरेली में जलाई है उसकी मिसाल और नहीं मिलती। ग्रामी कदर हज़रात, ये सारा सौदा, ये सारी आराइशें, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी इमाम अहमद रजा के दर से मिलेंगी। इमाम अहमद रजा के दर से जो फिरते हैं ना, फिर हशर तो आप लोगों ने भी उन लोगों का देखा है ना। हाँ, आला हजरत ने फरमाया ना अपने आका के बारे में, तेरी गली से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हम आज अपने ईमान और यकीन के बलबूते पे ये कह सकते हैं कि इमाम अहमद रजा तेरी गली से जो यार फिरते हैं वो भी जमाने में दर बदर खार फिरते हैं। और फिर के गली 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 तवा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। इसलिए आखिरी जुमला, और ये जुमला अपने पीर की जुबान का ये जुमला, क्या जुमला, हम अव्वल भी इमाम अहमद रजा की गली के गदा, हम औस भी इमाम अहमद रजा की गली के गदा, हम आखिरी सांस तक इमाम अहमद रजा की गली के गदा। हमारा जीना सुन्नियों के साथ, हमारा मरना सुन्नियों के साथ। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा अहले बैत तहार की तहारत पे साफ और मुज़य्यन, सहाबा किराम की अदालत पे साफ और मुज़य्यन, नबूवत और रसालत पे साफ और मुज़य्यन, औलिया अल्लाह की अदालतों पे करामतों पे साफ और मुज़य्यन। जब हमारा अकीदा इन तमाम मामलात पे साफ और मुज़य्यन होगा, इमाम अहमद रजा के उस शेर के हम मिसदाक हो जाएंगे जो आखिरी उनका कलाम फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।